शुरू से शिक्षित रहा है, चाहे वो वेद पढ़े, चाहे वो पुस्तक पढ़े, चाहे एनसीईआरटी की बुक पढ़े, शुरू से। कैसे शुरू से मानते हैं? शुरू से कैसे मानते हैं? भगवान के जमाने से अगर आप देखिए, भगवान के जमाने से क्या मतलब? अरे महाराज, आप कहाँ से आए हैं? सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई है उसमें भी ब्राह्मण को देखिएगा, ब्राह्मण पढ़ते हुए पाया गया, वेद का ज्ञानी ब्राह्मण को बताया गया। और लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था? कहे नहीं था, सबको था, पढ़ा नहीं कोई। जानते हैं क्या था? देखिए, जब आदमी को सुविधाओं का अभाव होता है तो जो जिसका जैसे जीवन यापन करना चाहा उन्होंने किया। अब उसी को देखते हुए जब अंग्रेज आए तो उसको जातिगत विभाग में बांटे थे, ये आपको पता? अंग्रेज बांटे? अंग्रेज बांटे जी, अंग्रेज बांटे, जी अंग्रेज बांटे। ये आप इतिहास पढ़िएगा, देखिए वर्ण में कौन बांटा? वर्ण व्यवस्था क्या थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। लोग और भी हैं और पिंड के नौजवान लोग हैं, क्या राय रहेगा सर, किस मुद्दे पे आप लोग जो है वोट करेंगे 2024 में? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास नहीं हो रहा है क्या? है नहीं विकास हो रहा है तो फिर सवाल सर, 18% जो जीएसटी लग रहा है, जो 300 रुपया मजदूरी कमा रहा है उसके लिए भी बराबर है, जो 3 करोड़ कमा रहा है उसके लिए भी, ऐसा क्यों? ये हमारा देश में संविधान एक है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए संविधान एक है। तो संविधान के हिसाब से ही तो जीएसटी लागू हुआ है। तो आप संविधान के हिसाब से? हाँ, तो इसमें गरीब और अमीर थोड़ी देख के संविधान लागू हुआ है, ये बताइए। संविधान में आरक्षण चलता है, गरीब अमीर देख के चलता है कि जाति देख के चलता है? बताइए। आरक्षण का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज, आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का आरक्षण मतलब क्यों लगाया गया? लगाना चाहिए। देखिए, जो शुरू आरक्षण क्यों लगाया गया? बता रहे हैं। भीमराव जब अम्बेडकर जी लगाए थे जो हमारे यहाँ, तो काहे लिए लगाए थे? जो हमारी नीचे की तबका है वो अमीर हो जाए, मात्र अमीर हो जाए, यानी कि जीने लायक हो जाए। आरक्षण देके उन लोग को नौकरी दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, तो वो लोग काबिल हो जाएंगे, तो उन लोग को आरक्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 साल के लिए लगाए थे। इसको क्या किया लोग, अपना राजनीतिक मुद्दा बनाते बनाते आज तक चल रहा है क्या? उसके बाद सुन लीजिए, जो अम्बेडकर जी थे, पहली बार जो कानून व्यवस्था में ये जो सीए और एनआरसी लगा रहा है अभी नरेंद्र मोदी सरकार, उस टाइम वो लगाने वाले थे। और उस टाइम जब जवाहरलाल नेहरू जी नहीं माने तो ये क्या किए, अपना त्याग पत्र दे दिए। सरकार में रहते हुए अपना बात नहीं माने जाने पर पहले वो नेता थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो जब उनको लोग मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं लोग कि बहुत माने पुरुष थे, महान पुरुष थे, लेकिन उनके राह कदम पे कोई चलता है? उनके नाम पे बस वोट की राजनीति किया जाता है, उनके पद पे नहीं चला। सब लोग वही तो बता रहे हैं भैया, सब लोग कर रहे हैं। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को मूलभूत सुविधाएं क्या चाहिए? क्या आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं? अभी तो नहीं रहना चाहिए भैया, अभी रहना भी चाहिए। मैंने सब लोग समान हो गए? नहीं, रहना भी चाहिए तो आर्थिक रूप से रहना चाहिए, जातिगत रूप से नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था, जातिगत रूप से गरीबी थी, अब राजनीतिक रूप से इस सब के लोग देखते हुए लोग बढ़ा दिया है। लेकिन अभी देखिए तो हर जाति में गरीब है कि नहीं? आप अपने घूम रहे हैं फील्ड में, आप बता सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो मेरे जाति में बहुत ऐसे गरीब है जिनको कॉलोनी की आवश्यकता है, उनको नहीं मिलता है। अभी मतभेद होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे SC/ST परिवार से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनके यहाँ हर सुविधा है, नौकरी है, पैसा है, मतलब हर चीज है। आप सवर्ण से भी हैं जो लोग जिनके यहाँ एक साइकिल भी नहीं है। तो इसमें बताइए किसको जातिगत व्यवस्था से के हिसाब से देना चाहिए या नॉर्मल हिसाब से देना चाहिए? नॉर्मल हिसाब से होना चाहिए, बस होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो आप लोगों के पास क्या कुछ भी हो। मेरे यहाँ भैया समान कट्ठा जमीन नहीं, समान शिक्षा अगर सरकार। देखिए, ब्राह्मण शुरू से शिक्षित रहा है, चाहे वो वेद पढ़े, चाहे वो पुस्तक पढ़े, चाहे एनसीईआरटी की बुक पढ़े, शुरू से। कैसे शुरू से मानते हैं? शुरू से कैसे मानते हैं? भगवान के जमाने से अगर आप देखिए। भगवान के जमाने से क्या मतलब? अरे महाराज, आप कहाँ से आए हैं? सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई है उसमें भी ब्राह्मण को देखिएगा, ब्राह्मण पढ़ते हुए पाया गया, वेद का ज्ञानी ब्राह्मण को बताया गया। और लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था? कहे नहीं था, सबको था, पढ़ा नहीं कोई। जानते हैं क्या था? देखिए, जब आदमी को सुविधाओं का अभाव होता है तो जो जिसका जैसे जीवन यापन करना चाहा उन्होंने किया। अब उसी को देखते हुए जब अंग्रेज आए तो उसको जातिगत विभाग में बांटे थे, ये आपको पता? अंग्रेज बांटे? अंग्रेज बांटे जी, अंग्रेज बांटे। ये आप इतिहास पढ़िएगा, देखिए। वर्ण में कौन बांटा? वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था क्या थी कि जो भी व्यक्ति जो भी वर्क करता है उसको उसी वर्ण में बांट दिया गया। उसके बाद जाति कौन लाया? नहीं, जाति तो जाति कौन लाया? जाति लाए अंग्रेज। आप हिस्ट्री उठा लीजिएगा, हमको याद नहीं है उस गवर्नर का नाम। उन्होंने जाति व्यवस्था निर्धारित की, ठीक है? इसमें कोई नहीं था। जो वर्ण कहाँ है? काम के हिसाब से बांटा गया। अगर आप गौ सेवा करते हैं तो आपको यादव माना गया, अगर आप वेद पढ़ते हैं तो आपको पंडित माना गया। उसमें ये नहीं था कि पंडित का लड़का ही पंडित होगा, ये सब लास्ट में बांटा गया जब अंग्रेज का शासन है, ठीक है? तो मतलब कि पंडित का लड़का ही पंडित वेद पढ़ेगा,
यादव का लड़का नहीं वेद पढ़ेगा, ये जब जमाल का लड़का वेद नहीं पढ़ेगा कहे नहीं, हम लोग के शासन में आज क्यों तो भेदभाव हो रहा है? नहीं, भेदभाव था जब अंग्रेज आए ना, अब नहीं भेदभाव है, अभी है। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज जब लागू हो जाता है तो उसको खत्म करने में बहुत समय लगता है। अभी फिलहाल आपको पता है जो हनुमान मंदिर पटना है उसमें कौन है मंदिर का मठाधीश? राम है, पासवान, मतलब SC/ST से रहते हैं। तो ये बताइए कहाँ वर्ण विशेष रहा, आपको बताइए। जो पटना हनुमान मंदिर, सुनिए ना, जो एक आदमी को बैठा दीजिएगा और अगर अपने कब्जा करिएगा तो कैसे होगा? कहाँ हम कब्जा? सब जगह रहना चाहिए, थोड़ा तो बताइए, सब जगह रहना चाहिए। फिर बताइए हम कौन सा, मतलब आपको नहीं करे। रोड जब से रोड बनाए, ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक दिखाइएगा भैया, ट्रक आने वाले समय में आप देखिएगा, थोड़ा देर और 2 घंटा बाद इतना ट्रक हम अपने मतलब जीवन काल में नहीं देखे जितना ट्रक आता है। तो ये विकास नहीं है। चलिए भैया को विकास शिक्षा में कितना विकास? शिक्षा में देखिए, शिक्षा दोनों सरकार के हिसाब से आता है, केंद्र सरकार में भी होता है, दोनों मतलब शिक्षा नीति केंद्र और राज्य दोनों में आती है। इसके वजह से इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता। चलिए क्योंकि राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार बीजेपी के साथ नहीं है, ये कहना चाहते हैं भैया। नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं। तो सरकार तो चला देखिए, सरकार तो चला रहे हैं, चाहे कुछ भी हो चला रहे हैं। देखिए हमारे ठीक बगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मतलब उत्तर प्रदेश है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए सर। वहाँ पे एकल शासन है, एक पार्टी का शासन है। हमारी जनता मूर्खता करती है, क्या मूर्खता करती है बताते हैं आपको। पहले यूपीए की सरकार थी, उस टाइम यहाँ पे एनडीए का सरकार था, अभी एनडीए का सरकार वहाँ पे है केंद्र में, तो यहाँ यूपीए एनडीए करते रह रहे हो। तो ये उसका एकल शासन यहाँ पे नहीं है, बस यही रीजन है भैया। अभी ऐसा नहीं हुआ सर। क्या नाम है सर? नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल मिश्रा हुआ। लगातार देख रहे हैं कि इसके चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी है और बक्सर में 1 जून को चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के हम लोग जगह जगह जा करके लोगों से ये ओपिनियन ले रहे हैं कि लोग किन ओर मत कर रहे हैं और किन का जो है आपकी बढ़त होगी और कौन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।